तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। मोस्टली अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, उनके लाइफ साइकिल और उनमें किस टाइप से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, वो सारा हमने वहाँ पर डिस्कस किया। एंजियोस्पर्म एज यू ऑल नो, जो भी हमारे आसपास जो मोस्टली आप पेड़ पौधे देखते हैं, जो ट्रीज देखते हैं, वो किस कैटेगरी में होते हैं, वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को याद देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है वो फुल्ली फंक्शनल हो चुका है, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है, टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर मतलब कि अब जो एक्वेटिक लाइफ साइकिल है या आपको वाटर की जो नीड पड़ रही है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे निल हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो आपको लाइफ प्रोसेसेस कराने हैं प्लांट को, उसके लिए तो वाटर की नीड होगी, बट एज सच कि भाई कोई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की मैंडेट नीड पड़ रही हो, कंपलसरी नीड पड़ रही हो, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छा खासा इवॉल्व हो जाता है आपका एंजियोस्पर्म के केस में। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके जो सीड्स हैं वो नेक्ड नहीं होंगे, यहाँ पर आपके क्या होंगे, सीड्स फ्रूट से कवर्ड होंगे। सो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपके जो सीड्स होंगे वो फुल्ली कवर्ड होंगे आपके फ्रूट से। देखेंगे अभी उसको डिटेल में अभी देखेंगे हम, ठीक है। अगर इसके आपकी हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट तो बेटा इसका बहुत डाइवर्स होगा। लैंड प्लांट्स है, ठीक है, लैंड प्लांट होंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट शो करते हैं। कोई यहाँ पर आपका एक रेगिस्तान में भी प्रेजेंट होगा, तो कोई आपका यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट में भी, रेन फॉरेस्ट में भी प्रेजेंट होगा। तो एंजियोस्पर्म की जो आपकी जो डाइवर्सिटी है, हैबिटेट डाइवर्सिटी, वो आपको काफ़ी बड़े लेवल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, सिस्टम क्या है इसका। तो एंजियोस्पर्म बेटा काफ़ी एडवांस है, जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है जो स्पोरोफिटिक है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको इस चीज़ में किसी भी लेवल पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका 2n और n क्या है, ठीक है, कि आपका गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कब होगा और स्पोरोफाइटिक कब होगा। गैमेटोफाइटिक आपका ब्रायोफाइट पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपके उसके बाद सारे के सारे जितने भी मैंने ग्रुप्स पढ़ाए हैं, जितने भी आपके डिविजन्स पढ़ाए हैं, कौन कौन से लिए हैं बेटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड अब आ रहा है एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे ही मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है, 2n है, ठीक है। तो ये आपको याद करके चलना है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी है जो आपकी क्या है, स्पोरोफाइट, यानी कि 2n है, ठीक है। तो बेटा अगर मेन प्लांट बॉडी 2n हो जाएगी तो आपके जो हमने गैमीट बनाने हैं, ठीक है, तो गैमीट तो स्पोरोफाइट बनाएगा नहीं, गैमीट तो आपका गैमीटोफाइट बनाएगा, है ना। तो स्पोरोफाइट आपका क्या रिलीज करेगा, स्पोर करेगा। तो आ जाओ पहले इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर एंजियोस्पर्म के केस में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। बात करते हैं ये स्पोर प्रोड्यूस करेगी। स्पोर किस टाइप से प्रोड्यूस करेगी बेटा, इसमें आपके दो तरीके के ऑर्गन होंगे, ठीक है, दो तरीके के। कौन कौन से, एक होगा आपका मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए और एक होगा आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। या यहाँ पर जहाँ पर आपके फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होंगे और जहाँ पर मेल स्पोर प्रोड्यूस होंगे, क्या होगा बेटा। तो जब हम मेल पार्ट की बात करते हैं, इसकी जो पार्ट आपका मेल स्पोर्स कैरी करेगा, माइक्रो स्पोर्स कैरी करेगा, तो उस केस में उसको हम नाम दे देते हैं स्टेमन, ठीक है। और जो पार्ट आपका फीमेल स्पोर्स कैरी करेगा या जहाँ पर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा इन फ्यूचर, उस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया है बेटा, आपका पिस्टिल बोल देते हैं या हम इसको कार्पेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल और कार्पेल आपका फीमेल पार्ट है और स्टेमन जो है आपका मेल पार्ट है। स्टेमन में आपको एक लॉन्ग फिलामेंट मिलता है और एक बाइलोब्ड आपको उसके ऊपर एक एंथर मिलता है, ठीक है। पिस्टिल के अंदर आपको तीन चीज़ मिल जाती है। एक आपको सबसे ऊपर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर कि आपका मेल गैमेट आएगा, उसको हम जानते हैं किस नाम से, स्टिग्मा, और नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी, स्टाइल, एंड लास्ट में आपका एक बल्ज ओवरी, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, फीमेल पार्ट।
अब ये आपको मैं बताता हूँ, ये दोनों ही जो मेल प्लांट है, जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, ये आपका किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है बेटा? आप सभी को पता है, सभी बताएंगे किस में होगा? आपके फ्लावर में, ठीक है। ये आपका थैलेमस है और मान लीजिए ये आपके पेटल्स हैं, ठीक है। ये मैं एक आपका टिपिकल फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके क्या है? पेटल्स। मान लीजिए ये यहाँ पे इसके सेपल्स हैं, सेपल्स। अगर मैं इसमें आपको मेल फीमेल पार्ट दिखाऊं तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एंथर है, ठीक है। ये आपका एक एंथर हो गया, बहुत सारे एंथर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेमन होगा, बहुत सारे होंगे। और अगर फीमेल पार्ट दिखाऊं तो बेटा यहाँ पर आपका इस टाइप से फीमेल पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये बेटा क्या है? इसका स्टाइल है, स्टिग्मा है। और यहाँ पर एक जो बल्ज्ड पार्ट होगा, इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि इसको अच्छे से बना सके। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी यहाँ पे क्या है? ओवरी है, ठीक है। इस पार्ट को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ओवरी को। ओवरी में बेटा आखिर चल क्या रहा है? ओवरी के अंदर आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। ओवरी के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है एक स्लेंडर या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी सी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। उसका क्या नाम है बेटा? प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा है उसका नाम, ठीक है। तो प्लेसेंटा के ऊपर आपके जुड़े होते हैं क्या? ओव्यूल, ठीक है। इस प्लेसेंटा के ऊपर काफ़ी सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, या क्या बोलूँ मैं इसको, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टी ओव्यूल भी कंडीशन हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें सिर्फ एक ओव्यूल है तो बेटा वो यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि ये क्या है, कैसे प्रेजेंट है। ये जो जंक्शन है जहाँ पर एक ओव्यूल और एक प्लेसेंटा दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्लेसेंटा है, ये आपका ओव्यूल है। ये जिस पोर्शन पे मिल रहे हैं उस पोर्शन को हम बोल देते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। उस पोर्शन का नाम क्या होता है बेटा? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज द जंक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड योर ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल और आपका जो ये प्लेसेंटा है, ये किस जंक्शन पे जुड़े हुए हैं? फ्यूनिकल पर। अगर मैं अब आपको ओव्यूल थोड़ा डिटेलिंग में बताऊं तो ओव्यूल आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं ओव्यूल को। ओव्यूल के अंदर आपको ये बेटा क्या है आपका? ये आपका है ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल हो गया। कैसे ओव्यूल? ये वाला कौन सा पोर्शन है बेटा? अभी बताया था फ्यूनिकल। ये वाला पोर्शन है हाइलम। ये दोनों हैं इसके इंटेग्यूमेंट्स। ये कवर करते हैं आपके फीमेल गैमेटोफाइट को। आपका जो ओव्यूल है, ये यहाँ पर जो पूरा का पूरा ओव्यूल है, इसको कवर करते हैं आपके ये इंटेग्यूमेंट्स। ये डबल इंटेग्यूमेंट होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट है ये। दीज आर व्हाट? इंटेग्यूमेंट्स। एक आउटर इंटेग्यूमेंट होगा और एक आपका इनर इंटेग्यूमेंट होगा। दो तरीके के इंटेग्यूमेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट जो हैं पूरे कंप्लीट नहीं होते। ये जिस रीजन में यहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, देखो ये यहीं से घूमकर अंदर चला गया। इस रीजन में, जिस रीजन में इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इस रीजन को क्या नाम दे दिया मैंने? माइक्रोपाइल, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा है बेटा? माइक्रोपाइल। अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे बेटा? न्यूसीलस। ये कौन सी सेल्स हैं बेटा? न्यूसीलस। अगर आप याद करो तो जिम्नोस्पर्म में भी हमने देखी थी। न्यूसीलस आर व्हाट? कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है ये, ठीक है। इसी सेल के अंदर आपकी कहीं ना कहीं मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कि फर्दर म्योसिस करके आपको मेगास्पोर देती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? न्यूसीलस है।
इसी न्यूसीलस के अंदर कहीं ना कहीं आपका क्या बन रहा होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये क्या होगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको कि हम जानते हैं एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक। आप फीमेल गैमेटोफाइट को किस नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है बेटा, मेगास्पोरेंजियम। अब देखो हम थोड़े टिपिकल नामों पर आ गए हैं। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म स्पेसिफिक नेम्स है कुछ। ठीक है, ओव्यूल हो गया, एम्ब्रियो सैक हो गया, ये नाम पहले हमने यूज़ नहीं किए थे। पहले जो हम पढ़ते आ रहे थे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, उनमें भी कुछ ना कुछ इस टाइप की कैटेगरीज थी। ठीक है, उसमें भी हम न्यूसीलस जैसे सेल्स या उस टाइप से, टेरिडोफाइट तो क्या है, स्पोरोफिटी की थी मेन प्लांट बॉडी, तो उसमें भी आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, मेगा स्पोरेंजियम वगैरह। बट यहाँ पर एंजियोस्पर्म में हम क्या है, इनको स्पेशलाइज्ड नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो सैक हो गया, ओव्यूल हो गया, अदरवाइज ये चीज़ वही है। ठीक है, जो आपको टेरिडोफाइट में दिखी थी, मेगा स्पोरेंजियम भी वहाँ था, फीमेल गैमेटोफाइट भी वहाँ था। तो बेटा ये समझ में आया, आपके एंजियोस्पर्म में फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। आपका जो फ्लावर हो सकता है वो मोनोशियस भी हो सकता है या डायोशियस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बाइसेक्सुअल भी हो सकता है या यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। किसी फ्लावर में सिर्फ ये आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, किसी में सिर्फ मेल पार्ट हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपके दोनों पार्ट प्रेजेंट हो गए। मैंने ये फॉर एग्जांपल बाइसेक्सुअल लिया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मेन जो स्टेमन है उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा फिलामेंट है और आपका जो टिप है उस पर आपका एंथर लगा हुआ है। फीमेल वाले पार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपके ओवरी में आ जाती है, क्योंकि बाहर जो एक बल्ज टाइप स्ट्रक्चर है वो आपकी ओवरी है, उसके अंदर आपका प्लेसेंटा रन कर रहा है और प्लेसेंटा से जुड़े हो सकते हैं आपके आइदर वन ओव्यूल और मल्टी ओव्यूल। ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल को हम किस नाम से भी जानते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। क्यों बोलते हैं इसको मेगा स्पोरेंजियम, बिकॉज यही आपका फीमेल गैमेटोफाइट को कैरी कर रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे सेंटर में ओव्यूल के आपके क्या होंगे, न्यूसीलस सेल्स होंगे। न्यूसीलस सेल्स और व्हाट, दे आर कलेक्शन ऑफ सेल्स विच विल अल्टीमेटली गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे देते हैं, वो हमारी पुरानी टेक्निक है। ठीक है, आप सभी को पता है 2n आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मियोसिस करती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। फंक्शनल सिर्फ एक बनता है या एक रहता है और बाकी 3 क्या होते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आपका फाइनली बनाता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। इस केस में या एंजियोस्पर्म के केस में हम फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस एम्ब्रियो सैक विल लुक लाइक। अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, एंथर यहाँ से उठकर एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन यहाँ से उठ के आएगा और यहाँ पर लैंड होगा। ठीक है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है बेटा, एक प्लेटफॉर्म है, अट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन यहाँ लैंड होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब रन करेगी। पोलन ट्यूब दो मेल गैमीट को कैरी करेगी। वो मेल गैमीट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अंदर होते हुए यहाँ से ये आपका जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल रीजन जो है, यहाँ से एंट्री मारेंगे और एंट्री मारने के बाद उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या धमाल मचाएगा आपका पोलन ग्रेन, वो अब आपको देखना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपका जी, यहाँ पर बनाए, चलो छोड़ो यहाँ बनाएंगे। क्या धमाल मचाता है आपका पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को याद रखें कि एंजियोस्पर्म में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो अपने आप में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको लॉजिकली चीज़ें सोचनी है कि आपकी जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है
तो अगर आपने ये ध्यान में रखा कि मेन प्लांट बॉडी 2n है, तो आप जब भी कोई आगे फर्दर स्टेप कराएंगे इसका रिप्रोडक्शन में, अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, आप मेगा स्पोर मदर सेल की बात करेंगे, जिस किसी की बात करेंगे, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मेन प्लांट बॉडी 2n है। उसके हिसाब से आप एक एंटिसिपेट कर पाएंगे कि अच्छा अगर मेन प्लांट बॉडी 2n है तो इस सेल को n होना पड़ेगा या 2n होना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ एंजियोस्पर्म में इतनी सारी सेल्स की हम बात करते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे यार ये मियोसिस करके आई है, ये माइटोसिस करके आई है, समझ नहीं आ रहा। तो बेटा आप मेन अपने ध्यान में रखना कि आपको कहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, इसको ही मिटा देते हैं। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। यहां मैं बना देता हूं। अब देखते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये आपका कौन सा एंड है, ये इसका एंड है शैलजा एंड, शैलजा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वाले एरिया पे आपको 3 सेल मिलती हैं, ठीक है। ये है आपका इस सेल में न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो 2 सेल हैं, ये पूरे के पूरे तीनों सेल के कलेक्शन को नाम दिया जाता है व्हाट, एग एपेरेटस। तीनों सेल को क्या नाम दिया जाता है बेटा, एग एपेरेटस। इन तीनों सेल में जो सबसे ऊपर वाली सेल है ये वाली, इसको ये है आपकी मेन एग सेल, जो कि एक्चुअली में आपका जायगोट बनाएगी फ्यूजन के बाद में। ये दोनों सेल जो है ये है आपकी सिनर्जिड्स। दीज आर व्हाट, दीज आर योर सिनर्जिड्स। सेंटर में आपको सेल तो एक होगी लेकिन अंदर इसके जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 सेल होती है ये, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, या इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट है, और यहां पर इसका नाम क्या होता है बेटा, सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। शैलेजल एंड पे आपकी अगेन 3 सेल प्रेजेंट होंगी और तीनों की तीनों एक एक न्यूक्लियस। और व्हाट आर दीज 3 सेल आर योर एंटीपोडल सेल्स। दीज आर योर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो अब समझना बेटा, 8 तो टोटल सेल हो गई, सॉरी 7 तो टोटल सेल हो गई। मतलब क्या हो गया इसका, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। देख रहे हो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा बेटा, मेल प्लांट के अंदर आपका जो एंथर है, ठीक है, आपका जो एंथर था, इसको अगर मैं आपको ट्रांसवर्सली कट करूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको ऐसे स्पेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये 4 क्या है इसके बेटा, थीका हैं, जहां पर कि आपके मेल गैमीट तैयार हो रहे हैं, या यूं बोलो माइक्रोस्पोर। इसको आप ना यूं समझो, मेल गैमीट नहीं बोलेंगे इसको आप यूं समझो जहां पर पोलन ग्रेन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, वो अभी बताते हैं। ये 4 थीका है आपका, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर एरिया को, 1 वाले एरिया को मैं बोलता हूं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप आइडिया लगा लीजिए, अगर मैं नंबर 1 एरिया को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहा हूं तो ये क्या कैरी करता होगा, ये कैरी करता होगा अपने अंदर मेल, या यूं बोलूं, या ये कैरी करता होगा अपने अंदर क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। ये अपने अंदर कैरी करता होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि होगी 2n, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है बेटा, मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद 4 सेल का कलेक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, अब माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है।
टेट्राड मतलब कि 4 सेल आपस में चिपकी हुई हैं और हर सेल अपने अंदर क्या प्लॉइडी लिए हुए हैं। नाउ दीज ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी योर एन कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, ठीक है। इसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर क्या होते हैं, फाइनली मैच्योर होने के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। अब ये टेट्राड क्या हो गए, सारे माइक्रोस्पोर आपस में डिटैच हो गए। डिटैच होने के बाद दीज विल गिव यू 4 डिफरेंट मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। आपको 4 अलग अलग पोलन ग्रेन मिल जाते हैं जो कि फुल्ली मैच्योर होते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए किसी दूसरे प्लांट पर, दूसरे फ्लावर पर, जहाँ पर कि ये अपने सूटेबल स्टिग्मा पर लैंड होकर किसी ना किसी ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन के जो मेल गैमीट है उनको ट्रांसफ़र करके फर्टिलाइज कर सके। इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, वाया एनी काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपके इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, कुछ भी हो, किसी भी मोड से इनका ट्रांसफ़र हो जाए अगर आपके स्टिग्मा पर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं बना देता हूँ, अगर आपका एक स्टिग्मा है, यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र हो जाए इस पोलन ग्रेन का, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, मधुमक्खियाँ आएंगी और नेक्टर कलेक्ट करते वक्त अपने पंखों में पोलन ग्रेन छिड़क लेंगी, मतलब लग जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट, वो किसी ना किसी दूसरे स्टिग्मा पर बैठेंगी और वहाँ पर जाकर ये पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएगा। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर रिलीज़ होते ही यहाँ पर सूटेबल, अगर ये आपको स्टिग्मा मिल गया इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पोलन ट्यूब जनरेट करने लग जाता है, पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब लास्ट में कहाँ पहुँचेगी आपकी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन है, यहाँ पर आपका ओव्यूल है, ठीक है, अभी बनाया था मैंने, ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, आपकी फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ से ये पोलन ट्यूब राइज हुई और ये अंदर, ठीक है। तो ये क्या लेके आया है बेटा, ये अपने अंदर 2 मेल गैमीट्स को कैरी करेगा। पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकली है वो अपने अंदर क्या कैरी कर रही है, 2 मेल गैमीट्स। ये दोनों मेल गैमीट अब एंट्री मारेंगे और एंट्री मारेंगे, यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। देखो ये पोलन ट्यूब आई और आपके माइक्रोपाइल वाले एरिया से एंट्री मारेगी। एक जो आपका मेल गैमीट है वो आएगा और यहाँ से इस वाली सेल को, जो आपकी एग सेल है, इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। और इससे फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा, आपका जो इससे फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा बेटा, आपका जो बनेगा वो बनेगा जायगोट, ठीक है। एग सेल से फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा, जायगोट। दूसरी जो पोलन ट्यूब के अंदर जो आपकी सेल आ रही है मेल गैमीट की, वो आके सीधा इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाएगी या सेंट्रल सेल से। इस सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करने के बाद वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ट्रिप्लॉइड पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आई बात समझ में, एक मेल गैमीट आया, एग सेल से फ्यूज हुआ और आपका बना दिया जायगोट। दूसरा मेल गैमीट आया, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, आपका बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, जिससे कि आपका मेल गैमीट तीसरा वाला फ्यूज किया है, ये होगा आपका 3n, और ये जो आपका जो एग सेल हो जाएगा, ये जो आपका जायगोट बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2n। जो जायगोट होता है वो तो आपका फर्दर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है, माइटोसिस करके और डेवलप होगा। और जो आपका जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फर्दर माइटोसिस करके क्या बना लेगा बेटा, एंडोस्पर्म फॉर्म कर लेगा, जो कि आपके फर्दर इस एम्ब्रियो को नरिश करने में मदद करेगा। एग सेल का और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद ये जो आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं और ये जो आपकी सिनर्जिड्स हैं, ये अपने आप डीजनरेट हो जाती हैं, बिकॉज इनका कोई भी काम नहीं रहता। और क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा, ये जो 2 बार फर्टिलाइजेशन होना ही अपने आप में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल के साथ, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होना ही इज योर डबल फर्टिलाइजेशन।
यहां पर जब आपका मेल गैमीट इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ तो एक साथ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, ठीक है। 2 थे आपके सेंट्रल सेल के और एक था आपका मेल गैमीट का। तो 3 न्यूक्लियाई के फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे प्लॉइडी कितनी हो गई बेटा 3n। तो 3n प्लॉइडी की वजह से ही हमने इसको क्या बोल दिया बेटा ट्रिपल फ्यूजन। इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियाई आर मीटिंग और फ्यूजिंग एट वंस, ठीक है। वन शॉट में 3 न्यूक्लियाई मिले हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो टिपिकल हैं, बट आपको ये चीज़ें देखनी है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा बेटा आपका? यहाँ पर आपके ऐसे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनके अंदर की आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, वो मैंने बता ही दिया। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड और आपके पोलन ग्रेन बन के तैयार। पॉलिनेशन हुआ, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एंडोस्पर्म भी तैयार और आपका जो जायगोट है वो भी तैयार। अब जायगोट क्या करेगा धीरे धीरे डेवलप होके एम्ब्रियो बना लेगा और जो ये आपके बाकी सेल डिजेनरेट। बाहर इसके क्या थी बेटा? बाहर ये ओवरी थी ना, ओवरी अब आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। और जो ये ओव्यूल वाले पार्ट थे ये इंटेग्यूमेंट वगैरह ये सब टुगेदर मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में, ठीक है। तो ये क्या बन गए आपके सीड और ये पूरा आपका क्या बन जाएगा बेटा अब सीड बन जाएगा, ठीक है। इस सीड के अंदर आपका क्या होगा बेटा एम्ब्रियो भी होगा और आपका एंडोस्पर्म भी होगा। कई बार क्या होता है जब सीड जर्मिनेट करता है तब तक ये एंडोस्पर्म बच भी सकता है या तब तक ये फिनिश भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। आपके जो सीड जो होता है वो आपका जो अंदर एम्ब्रियो कैरी करेगा, आपका एम्ब्रियो 2 कोटिलेडन का भी हो सकता है या सिंगल कोटिलेडन का भी हो सकता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा हम इसी चीज को बोलते हैं काफी स्ट्रेस देके कि डाइकोटिलेडन भी हो सकता है, यानी कि 2 कोटिलेडन कैरिंग, ठीक है, 2 कोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन भी हो सकता है, यानी कि 1 कोटिलेडन कैरिंग, ठीक है। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट आपका कैसे बन रहा है और मेल गैमीटोफाइट कैसे बन रहा है, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट कौन है बेटा? आपका पोलन ग्रेन ही आपका एक तरीके से मेल गैमीटोफाइट है, ठीक है। और आपका ओव्यूल क्या है? आपका फीमेल गैमीटोफाइट है, या यू बोले सॉरी ओव्यूल क्या है आपका एक तरीके से मेगास्पोरेंजियम, जो कि आपके फीमेल वाले स्पोर्स को सस्टेन किए हुए है, जो रिटेन किया हुआ है फीमेल स्पोर्स को। और जो आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट है दैट इज योर एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमीटोफाइट कहाँ से आया बेटा? मेगास्पोर मदर सेल से आया। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट थी? न्यूसीलस के अंदर प्रेजेंट थी। न्यूसीलस का जो प्लॉइडी नंबर था वो क्या था? 2n था। मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी नंबर क्या था? 2n था। इसने क्या किया बेटा? एमएमसी ने क्या किया? मियोसिस किया। मियोसिस से 4 मेगास्पोर प्रेजेंट हुए, प्रोड्यूस हुए, 3 डिजेनरेट हो गए। एक ने आप जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसने क्या बना लिया? फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट कैसा दिखता है? ऐसा। और लास्ट में इसकी हालत ऐसी हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये आपको एकदम इसकी सूरत जो है बदली बदली नज़र आने लगेगी और आपको कुछ ये इस टाइप का नज़र आने लगेगा। क्या नज़र आने लगेगा बेटा? अरे सर कैसा दिखने लगेगा बताओ तो सही हमें, आप तो ऐसे मज़े ले रहे हो हमारे। बेटा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं बताऊं ये एक आम है, आम मैंगो, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर बीज होता है। तो ये जो पूरा बाहर का जो फ्रूटी लेयर है, ठीक है, ये जो पूरा जो इसका पल्प जो हम खाते हैं दैट इज़ योर फ्रूट पार्ट, ठीक है, वो आपका जो है फ्रूट पार्ट है। और ये किससे बना होगा बेटा? अभी इतनी पूरा प्रोसेस बताया ओवरी से। और जो ये आपका जो अंदर ये क्या है बेटा? आपका ये सीड पार्ट है। ये किससे बना होगा बेटा? ये बना होगा आपका ओव्यूल से। इसके अंदर का बीज, इसको ऐसे हथौड़े से फोड़ के देखना, आपको क्या मिलेगा? इसका यहाँ पर एम्ब्रियो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ इट्स एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो होगा जो कहाँ से बना है? एग सेल से फ्यूज़ होके। एग सेल का और जो आपका मेल गैमीट का जो फ्यूजन था, 2 मेल गैमीट आए थे ना पोलन ग्रेन की ट्यूब में, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट आए थे, एक आपका एग सेल से फ्यूज़ हुआ था, उससे बना है ये एम्ब्रियो, ठीक है। इसी के ऊपर अगर आपको एंडोस्पर्म मिल जाए दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर
ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बना रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वही अगर आपको यहाँ पर एंडोस्पर्म भी मिल जाए, दैट विल बी योर ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट था वो, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो टर्मिनोलॉजीज है जो पुरानी चलती आ रही हैं उसमें तो गड़बड़ी करना मत, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है बेटा, बस कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं जो एंजियोस्पर्म के लिए स्पेसिफिक है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सिमिलर है, ठीक है। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर बात कर ली जाए इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो बेटा वुल्फिया और यूकैलिप्टस, ये 2 प्राइम इसके एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो आपको भी पता होने चाहिए। वुल्फिया क्यों दिया हुआ है, बिकॉज वुल्फिया इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में वुल्फिया का नाम सबसे पहले आता है। और यूकैलिप्टस इज ऑल्सो अ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म से एक्स्ट्रा में क्या मिल गया आपको, यहाँ पर आपके जो सीड्स हैं वो नेक्ड नहीं है, ठीक है, खुले में नहीं दिखते। यहाँ पर उनके ऊपर क्या कवरिंग होती है, पूरी की पूरी फ्रूट वॉल कवर होती है, ठीक है। अगर चलो इसका एक बार लाइफ साइकिल देख लें क्या, अगर हम इतना आप डिस्कस कर ही लिया है तो आपको थोड़ा सा लास्ट में इसका जो क्रक्स पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप खुद भी इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी है ना। तो बेटा यहाँ से जो आपका स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होगी, ये इसकी लीव्स होगी, और यहाँ पर एक इसका फ्लावर होगा, ठीक है, ये इसका फ्लावर हो गया। फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट, ये यहाँ पर आपके मान लीजिए एंथर, और ये मान लीजिए इसकी फीमेल पार्ट, यहाँ पे ओव्यूल, और ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये जो आपका जो एंथर है ये यहाँ पर क्या कैरी कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे क्या है बेटा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये आपका यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है बेटा, ओव्यूल क्या है आपका मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है आपका मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम आफ्टर मियोसिस क्या देगा, मियोसिस करवा के क्या देगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपकी क्या कौन सी सेल्स होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको मियोसिस करके क्या देंगी, मियोसिस करके क्या देंगी आपको माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या बना लेंगे आपके पोलन ग्रेन। इनकी प्लॉइडी क्या होगी एन, इनकी प्लॉइडी क्या होगी एन, ठीक है। और ये थे यहाँ तक अपने 2n, ठीक है। ये क्या देगा आपको, ये यहाँ पर जो न्यूसीलस के अंदर कुछ मेगास्पोर मदर सेल होंगी वो मियोसिस करके आपको क्या देंगी, एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या देंगी आपको फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर आपको फर्दर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम किस नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियो सैक। इसका इससे मिलना क्या प्रोसेस कहलाएगा बेटा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, इनके रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, जायगोट। जायगोट क्या बना लेगा बेटा, जायगोट बना लेगा एम्ब्रियो। इसी दौरान आपका क्या बन जाएगा बेटा, सीड भी बन जाएगा ओव्यूल से, और फ्रूट बन जाएगा आपका ओवरी से, और फाइनली एक न्यू स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म आपको दे देगा ये एम्ब्रियो, ठीक है। अगर आप सीड को कहीं लगा देते हो तो फ्रूट वॉल तो क्या है उसकी डैमेज हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो सीड होता है वो जर्मिनेट करने के बाद आपके क्या बना देगा, एक न्यू एंजियोस्पर्म प्लांट बना देगा, है ना। आम के साथ क्या होता है, अगर मान लीजिए तो हमने पल्प खा लिया और आपने फेंक दिया कहीं पे मिट्टी में, और सीज़न चल रहा है आम का, दैट मीन्स कि आपके जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, ह्यूमिडिटी है, और रेन वाला पार्ट है, वो अगर सब कुछ उसके उगने के लिए, उसके जर्मिनेशन के लिए सूटेबल है, तो उसमें गुठली में से क्या निकल आता है बेटा, गुठली फूट जाती है, बोलते हैं ना जर्मिनेट कर गया, सीड जर्मिनेट कर गया। सीड जर्मिनेट क्या है बेटा, वो गुठली फट जाती है, अंदर से जो एम्ब्रियो है वो आपको फर्दर जर्मिनेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है, और धीरे धीरे आपका एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट आपका बन जाएगा। प्लॉइडी देख रहे हो किस तरीके से मेंटेन हुई है, 2n n अलग हुए,
एन वापस से पोलिनेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेम हो गए, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला प्रोसेस क्या था यहाँ पे, ये वाला फर्टिलाइजेशन था। इस वाले प्रोसेस पे आपका क्या हो गया था, n+n जो था वो वापस से 2n की प्लॉइडी मेंटेन हो गई, है ना। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है आपका। अब इसके बाद फाइनल टॉपिक, एक बार मैं इसमें मिनट्स देख लेता हूँ, और मिनट्स अगर 40 मिनट से बड़ी वीडियो हो जाएगी, चलो फिर इसको एंड करते हैं यहीं पे, है ना। बेटा इसको अच्छे से समझ लेना है, एंजियोस्पर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपको समझना ही समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आपके लिए YouTube ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डाला हुआ है, कमेंट सेक्शन, कमेंट करो बेटा, मुझे पता रहेगा, या मुझे आपका कमेंट कोई भी क्वेश्चन के तौर पे दिखा तो आई विल वेरी वेरी मच ईगर टू आंसर योर क्वेश्चंस, है ना बेटा। बट पढ़ाई जारी रहनी चाहिए बेटा, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। चलो फिर इसको एंड करते हैं।